वहाँ साहब एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। मदीने में जो सड़क हादसा हुआ है, वहाँ पे ज़ायरीन की मौत हुई है लगभग 42, उसके सिलसिले में बहुत सी अफवाहें फैला जा रही हैं, तो क्या मतलब उसका मैटर है? नहीं, देखिए, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो अरब में हादसा हुआ और ख़ास तौर से उम्रा करने वाले हजरात के साथ, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। बड़ा अफसोस है सबको, सारी दुनिया के लोग परेशान हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं वहाँ शाज़ो नाज़िर होती हैं, बहुत कम आपने सुना होगा। एक तो हमने बहुत पहले 2014 का शायद वो वाक़या जो क्रेन गिरी थी, हाँ, बहुत मतलब पुराना शाज़ो नाज़िर वही हमने बताया। और अब इस बार हमने ये, क्योंकि वहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं उनके और बहुत अच्छे इंतज़ामात रहते हैं। तो ये जो बस है, ये बस हादसा हुआ है और बड़ा दर्दनाक वाकई हादसा हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें, और वो वाकई शहीद हैं क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में थे। और बाकायदा मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है 3 लोग जो हैं वो वाकई अल्लाह के तकर्रुब का कसद करने वाले हैं। उनमें से आपने तीसरे नंबर पे इन्हीं को फरमाया कि जो उम्रह करने के लिए जाता है वो भी वाकई अल्लाह के तकर्रुब का कसद करने वाला। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अल्लाह के रास्ते में थे और वो शहीद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अता फरमाएगा, ठीक है। बाकी हम उनके लवाहिकीन के लिए और उनके बुलंद दर्जे के लिए दुआ करें। होता यह है कि जो ट्रेवल एजेंसी यहाँ से मान लीजिए उम्रे के लिए और हज के लिए आपको रवाना, आप तो माशाल्लाह जा चुके हैं, आपको पता होगा। तो जो ट्रेवल एजेंसी रवाना करती, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि फिर वो मक्के से मदीना आपको ले जाते हैं। मक्के से मदीना का जो फासला है वो करीब 450 किलोमीटर। और इस वक्त, पहले नहीं मैं पता, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर ये सफ़र होता है वो रात के वक्त होता है। वहाँ के एतबार से करीब वहाँ 11:30 या 12 के आसपास टाइमिंग थी, ठीक, 11 करीब बजा हुआ था। तो रात का वक्त था, थके हारे होती हैं उमरा वाले लोग। तो अब उसमें सो गए लोग, आंख लग गई। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ड्राइवर था उसकी भी आंख लग गई। तो एक टैंकर था जो डीजल का था, उससे टकराया और इतनी खतरनाक तरीके से टकराया, तो समझ लीजिए 46 लोग बस में सवार थे, सब मर गए। और एक तो ये उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो सब के सब हैदराबाद तेलंगाना के सो रहे थे, इस वजह से ज्यादा लोग मर गए। नहीं, असल में मसला ये है ना कि वहां जो बसें होती हैं फुल्ली एसी होती हैं, पूरी तरह से लॉक्ड होती है ना, तो भागने का कोई चांस नहीं होता। और दूसरी बात, भागने का चांस ही नहीं मिला उनको। भागने का तो मत सोचिए आप, सोचने का कुछ मौका नहीं मिला। अभी यहाँ पे इंडिया में भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, सफोकेशन से लोग मर गए थे, सफोकेशन से। और मान लीजिए इसी तरीके से आप ये ले लीजिए जो विमान वाला हादसा हुआ है। इस तरह की जो चीजें हैं वो घटना और दुर्घटना और हादसे, ये सब बताकर नहीं आते और इनमें आदमी को मौका नहीं मिल पाता। वो डीजल का चूंकि टैंकर था तो इतना, वो तो हमने वीडियोस और फोटोज देखे कि सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा, तो बड़ा ही ज्यादा दर्दनाक था। अब उसमें अफवाहें लोग फैलाएं या तरह तरह की बातें करें या उसको जो है उल्टी सीधी चीजों से जोड़ने की, ये तो समझ लीजिए बीमार मानसिकता की अलामत है। अच्छी होना चाहिए, हम लोग को अच्छी होना चाहिए। देखिए मसला ये, लोग कह रहे हैं कि भाई अल्लाह बचा भी तो सकता था, क्यों नहीं, बिल्कुल बचा सकता है, अल्लाह इस पर कादिर है। लेकिन ये सारी चीजें देखिए, दुनिया जो है ना वो आजमाइशात का, दुनिया को अल्लाह ताला असबाब से जोड़ा है और आजमाइशात का ये घर। भाई सब तो दुआ करते हैं, हम तो ज्यादातर ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला मदीने की मौत अता फरमा। फिर आप देखिए कितना मुबारक उनका सफर, वो जा रहे थे रसूलुल्लाह की जियारत के लिए। आप जरा तसव्वुर करिए, रसूलुल्लाह की जियारत के लिए, तो कितना मुबारक उनका सफ़र और कितनी सारी चीज़ें। और बाकायदा कुरान में है, देखिए आजमाइशात होती रहती हैं। कुरान में साफ फरमाया अल्लाह ताला ने कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वल थमरात, कि हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, कभी डरा करके, ठीक है, कभी खौफ में, कभी भूख में, और कभी माल में कमी करके, कभी जान का नुकसान करके, ठीक है, और कभी फल जो तुम्हारी पैदावार, इन सब चीज़ों में। और फरमाया वबश्शिर साबिरीन, फिर उनके लिए खुशखबरी जो सब्र करें। तो आप बजाय इसके कि वावेला करें, आप सब्र करें, अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कुरान में सिखाया गया कि जब मुसीबत पहुंचती है लोगों को तो वो उनको खुशखबरी सुनाइए जो सब्र करने वाले, वबश्शिर साबिरीन, ठीक है, जो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये जो सिर्फ जबान का एक लकलका नहीं कि कोई गम की खबर आई, कोई मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, इन्ना लिल्लाहि व, ये जबान का लकलका, बल्कि उसी भावना के साथ और उसी कैफियत के साथ आपको कहना चाहिए जिस कैफियत के साथ कुरान में ये कोड हुआ है। बाकायदा अल्लाह ताला इसके माने पर आप गौर करिए, सारी तकलीफें दूर कि इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह की अमानत, व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमको उसी की तरफ, तो सब अल्लाह की अमानत है। एक हम लोग को कॉमन
सेंस भी होना चाहिए भाई। जी। इंसान दुर्घटना के सबसे ज्यादा जो होती है वो ओवर राइडिंग की वजह से होती है, बहुत तेज स्पीड की वजह से होती है। देखिए वहां पर स्पीड तो तेज होती क्योंकि जबरदस्त वहां की जो है सड़कें हैं, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा इतनी खूबसूरत सड़कें, और फिर वक्फा भी ज्यादा है और फिर रात का समय भी था, तो ऐसे वक्त में आदमी तेज ही चलता। वहां की बसें भी लग्जरी है माशाल्लाह, और सड़कें भी लग्जरी, तो वहां जो सिस्टम है अच्छा है ना माशाल्लाह। अब बाकी रहा मसला हादसे का ना, तो हादसा कोई टाल नहीं सकता है ना, हादसा नहीं टाल सकता है। और दूसरी बात ये मान लीजिए आप, जैसे वो सब के सब शहीद हैं, तो कुरान में बाकायदा आया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि उसको रिस्क दिया जाता है। तो ये तो एक धार्मिक एंगल हो गया, लेकिन हम इसका एक सेकुलर पहलू जानना चाहते हैं, ये कि मतलब जो हादसात है इनके पीछे से जैसे कुछ मुल्हिद उठाते हैं सवाल कि मतलब ये खुदा की राह में जा रहे थे तो खुदा ने इनको क्यों मार दिया, हालांकि वो अल्लाह दुनिया को असबाब से जोड़ रखा है। ऐसे उसके बहकावे मुल्हिद के बहकावे में कुछ हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी आ जाते हैं, वो सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सिंपैथी दोनों के साथ, चाहे अमरनाथ यात्रा में चाहे जो मरा है, चाहे विष्णु धाम में जो हिंदू को धाम में जाते हैं, हमारी सिंपैथी दोनों के साथ। और ये तो कॉमन सेंस भी होना चाहिए, दुनिया में जो भी सड़क हादसे में मर रहा है, जो भी हादसा की है, तो हमारी उनकी सिंपैथी है, क्योंकि भाई वो उनकी कोई गलती नहीं रही। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि इंसान की मृत्यु हुई है, हादसे दुखद है, उस घड़ी में इंसान के साथ रहना चाहिए, लेकिन आज जो है इसमें धार्मिक एंगल लोग तलाशने लगते हैं। नहीं, तो वही हमने बताया ना कि ये ऐसा वही लोग करते हैं जिनके दिमाग में सड़न है, ठीक है। बाकी आपने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही कि चाहे वो यात्रा में मरे, अमरनाथ यात्रा में, चाहे वो किसी मंदिर में, चाहे वो किसी प्रोग्राम में, और चाहे किसी इस्लामिक इवेंट के वक्त, वो सब सिंपैथी के लायक हैं और मुस्तहिक हैं, उनका राइट है सिंपैथी, ठीक है। और अगर किसी का दिल ही सड़ चुका हो, ज़मीर ही मर चुका हो, तो भाई जाहिर सी बात उसको बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। तो इसीलिए हमने कहा ना कि जितने लोग इस तरह की मौत का शिकार हो जाते हैं, जो हादसे की मौत होती है, हम उनके लिए दुआ करें, और हर कोई अपने अपने मालिक से उनके लिए दुआ करे, ठीक है। वो पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि निगेटिव वे में जाते हैं कि खुदा अगर होता तो उनको बचा, खुदा क्यों नहीं है भाई, पॉजिटिव इंसान अगर खुदा जो है, ये लोग कहते कि पॉजिटिव बनो, एक तो ये दिया कहते कि निगेटिव थिंग से दूर रहो, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी उन्हीं के अंदर भरी है। खुदा को ना मानना ही निगेटिविटी है, खुदा को मानना पॉजिटिविटी है, और खुदा को हम क्यों ना माने भाई। अल्लाह ताला ही इंसान की हिफाजत फरमाता है, कोई भरोसा नहीं। अभी हम बाहर निकले, हमारा एक्सीडेंट घर के बाहर हो जाता है, लोग मरते हैं घर के बाहर, पैदल मर जाते हैं, मोटरसाइकिल से मरते हैं। भारत में लाखों लोग, 2023 का एनसीआरबी का डाटा है कि भारत में 1,76,000 मौत हुई 2023 में। सोचिए, सड़क हादसे में गड्ढे की वजह से 1,76,000 2023 का आंकड़ा है। अभी तक 2024 का आंकड़ा सरकार ने नहीं रिलीज किया, उसमें भी लगभग 2 लाख के करीब मौतें हुई होंगी, ये अप्रॉक्स है। तो ये क्या सब धार्मिक कार्यक्रम, ये तो सब अपने रोजमर्रा इंसान का, तो इंसान का भाई जो इंसान दुनिया से जुड़ा है, मुआशरे भी बच्चों के लिए इंसान अपने घर से निकलेगा ही तो अल्लाह हिफाजत करता है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने दुनियावी असबाब जो बताए जा रहे हैं, जो सरकार इस पर कि हेलमेट जरूर पहन के निकले, बाइक से निकले, सीट बेल्ट जरूर निकाल, क्योंकि हमारे जो सबसे ज्यादा मौतें जो है इंडिया में होती है वो हेलमेट ना लगाने की वजह, सीट बेल्ट की वजह से। बिल्कुल तो उस पर सरकार के रेगुलेशन को फॉलो करें, क्योंकि ये जो महीना नवंबर का है ये यातायात का महीना है। अच्छा, इसमें चालान इसीलिए बहुत काटते कि लोग जागरूक हो और अपने जो है पॉल्यूशन का अपना सब पूरा फॉलो करें, जो भी अपना सरकार के रूल रेगुलेशन है, जो भी अपने गाड़ी चलाने के वो पूरा फॉलो करें। बच्चों को ना दे, 18 साल से उम्र जब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए तब दे। अब ये ना हो कि मतलब बेजा गाड़ी चलाए और स्पीडिंग से बचे। और सरकार ने इस पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत हमारे देश में हुआ काम, लेकिन अभी गड्ढे की वजह से बहुत से सड़क हादसे होते हैं। तो गड्ढे भी मतलब एक हादसे की वजह बनते हैं। तो आज यूरोप में डेथ पॉलिसी 0 है, मतलब उनके 2050 के विजन में की है कि 0 लोग मतलब सड़क हादसे में मरे। अच्छा, तो बिल्कुल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रोडें सब जबरदस्त तरीके से आज डेवलप कर रहे हैं और वो मौतों का आंकड़ा घटा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में एक तो आबादी है, एक तो सड़क बहुत बिजी रहती है और लोग ज्यादा यहाँ पे चलते हैं रोडों पे, एक तो ये वजह है एक्सीडेंट की, एक तो जो है गड्ढे है और रॉन्ग साइड है।
रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, ओवर राइडिंग चलते हैं, ये सब हम चीजें बचें और अपने रूल और रेगुलेशन को सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना जो ध्यान रखें। बिल्कुल। और ये हादसा किसी से कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके साथ भी ये पेश आ सकता है। इसलिए नेगेटिविटी ना फैलाएं, आप पॉजिटिव आप हमेशा रहें। और बाकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी इस तरह की अमवाज से हिफाजत करे और आफियत के। बाकी तो जाना तो सफर में गया अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बेशक बेशक। और बाकी जाना सबको कोई यहाँ बैठा नहीं कोई नहीं बैठा, वो जो एक अल्लाह की तरफ से भी होता है कि जहाँ पे ये जहाँ जिसकी मौत लिखी है। हाँ, बाकी हम लोग को दुनियावी असबाब से जुड़े हैं तो अपना जितना नियम है सरकार का जितना है तो ये तो ये सारी चीजें तो खैर जरूरी ये जरूरी है, फॉलो करनी है। ये सब दुनिया है और दुनिया को अल्लाह ने असबाब से जोड़ रखा है।